व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे 19th आई गेस, डेट मुझे याद नहीं है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और ये देखिए, ये रात को मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाले थे, वो हो गए थे। और मैं अभी ने सुबह सुबह आ गई थी छत पे डालने, और मैंने नाश्ता बना दिया बच्चों के लिए। और मैं बहुत आज एक्साइटेड थी, इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आई। एक्चुअली मैं आज मम्मी के वहाँ जा रही थी, तो जब भी मुझे जाना होता है ना कहीं, तो मुझे नींद ही नहीं आती है। और मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, तो चलिए मैं अभी पैकिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने तीज के लिए क्या क्या लिया है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब मैं पैकिंग करूँगी तब। सो गाइज़, अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और मेरा सामान भी पैक हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सामान जो मैंने पैक किया है, और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स हैं। और मैंने अभी मेकअप का कुछ भी पैक नहीं किया है, तो मैं एक बार पैक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मैं दिखाना चाहती थी आपको अपना सूट जो मैंने बनवाया है। तो ये एक सूट मैंने बनवाया है, और ये जो है ये मम्मी ने मेरी दिया है, क्योंकि मायके से एक ऐसे शगुन होता है, वो आता है, तो मम्मी ने पैसा दिया था, तो मैंने ये ख़रीद लिया। और जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये आछो ब्रांड का है। हाँ, इसका लिंक मैं आपको दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। और ये मैं खोल के दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा है देखने में। सो गाइस, आई एम रेडी, ऑल सेट टू गो। और अभी मैं 20 मिनट में अपने मम्मी के घर यानी अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ वहाँ जाके आपसे। मैं वहाँ पे ब्लॉग कर पाऊँ। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। बोलो। मुझे मैं नानी के घर जा रहा हूँ, और मैं नानी के घर खेलूँगा। और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ नकाब बांध के अपने घर जाने के लिए। 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहा, लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग गए 15 मिनट लग गए पहुँचने में। और अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ। मैंने जितनी जल्दी दिखाया उतनी जल्दी तो खैर नहीं पहुँची, बट मैं पहुँचने वाली हूँ। और ये मैं पहुँच गई, और ये है नेक्स्ट डे। और मेरी जो ये भाभी है, मतलब छोटे भाई की वाइफ है, उसकी बहन आई है उसे मेहंदी लगाने के लिए, और वो मेहंदी लगवा रही थी। और ये शाम हो चुकी थी, तो हम सब बैठे हुए थे। और ये है व्रत का दिन, और सुबह सुबह हम कुछ खाते हैं, सरगई कहते हैं उसे। तो यहाँ पर हम लोग रसगुल्ला खा रहे थे, और साथ में नमक, सेंधा नमक और पानी मिक्स करके पीते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और सोडियम लो हो जाता है तो चक्कर वक्कर आने लगते हैं, और सेंधा नमक पीने से चक्कर नहीं आते हैं। तो यही सब हो रहा था। और अभी दोपहर में हम लोग नहा वहा के, ये सब जो डाला होता है, जो कुछ दान करना होता है और कुछ प्रसाद चढ़ाना होता है, तो वो हम लोग सजा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे जो भी श्रृंगार का सामान होता है और लेडीज़ के यूज़ का सामान होता है, आलता, सिंदूर, बिंदी, साबुन, तेल, कंघी, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चूड़ी, लहठी, लहठी हमारे बिहार की एक चूड़ी है जिसे हम लोग हर पर्व में पहनते हैं। तो वही सब हम लोग यहाँ पर सजा रहे हैं डाला। और अभी प्रसाद भी चढ़ाएंगे। कपड़े आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ हो। सोना चांदी भी चढ़ाई जाती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग जो भी सीजनल फ्रूट होता है इस सीज़न का, मतलब अभी तो यही सब मिल रहा होता है, भुट्टे होते हैं और खीरा, अमरूद, एप्पल, नाशपाती, यही सब था। तो यही सब हम लोग यहाँ पर सजा रहे हैं अपना अपना डाला। और चना, मूंग, ये सब भी रहता है। तो मेरी मम्मी बहुत ही विधिवत तरीके से करती हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ अरेंज करके रखा था मेरे लिए। और मायके से आता है एक्चुअली ये सब चीज़। तो मेरी जो ये भाई की वाइफ है, मतलब मैं क्या बोलूँ, भाभी तो बड़ी को बोलते हैं, ये छोटी है, तो इसका नाम सिमरन है। तो सिमरन के मायके से जो भी आया था उसने वो सब कुछ सजाया, और मैं तो मायके में ही थी। मम्मी ने सब कुछ ही ख़रीद के रखा हुआ था, पहनने का कपड़ा उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, तो मैंने ख़रीद लिया था। और ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब उन्होंने बना के रखा था, गुजिया और ये खजूर, पेड़किया हम लोग गुजिया को कहते हैं।
और ये सब कुछ उन्होंने बना के रखा था, फ्रूट्स और ये श्रृंगार का सामान सब कुछ ही उन्होंने ख़रीद के रखा था। तो मुझे इस बार 10 साल में पहली बार कुछ भी एफ़र्ट नहीं करना पड़ा तीज करने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ मैं फ़ास्ट रही थी और सब कुछ ही सिमरन और मम्मी ने मिलके संभाला था। थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई वहाँ जाने के बाद, तो और भी मैं वहाँ पे जाके मैं हेल्प नहीं कर पाई इन लोगों की। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं हेल्प करूँगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और यहाँ पे मेरी मम्मी भगवान जी का आसन लगा रही हैं। यहाँ पर हल्दी से उन्होंने, जैसे अल्पना होता है वो बना दिया है, हल्दी से बनता है ये, और घोल के भी बनता है। यहाँ पे उन्होंने पाउडर से बना दिया है। और यहाँ पे देखिए वो आसन लगा रही हैं, कपड़े बिछा रही हैं, और इनके जैसा पूजा तो शायद ही कोई करता होगा। देखिए कितने अच्छे से ये भगवान जी की मूर्ति लगा रही हैं, और बहुत अच्छे से पूजा हुई थी इस बार मेरी, बहुत अच्छे से। व्रत भी 24 घंटे का था, लेकिन भगवान की दया से हम सबको उतना ज़्यादा तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। बस लग रहा था जैसे कि हमने बस खाया पिया नहीं है, बस वैसा फ़ील हो रहा था। तीनों को ही ऐसा ही फ़ील हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पहली बार बिल्कुल भी एग्जॉस्ट फ़ील नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं, साथ साथ हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे बताएंगी वैसे वैसे हम सब पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे मम्मी ने दीपक लगा दिया है। सब कुछ उन्होंने बहुत ही विधिवत तरीके से किया, और सीखा भी मैंने बहुत कुछ, क्योंकि अकेले करने के कारण बहुत कुछ मैं नहीं जानती थी। और होता है ना कि जिनको एक्सपीरियंस होता है और जो पूजा पाठ में उन मम्मी का बहुत मन लगता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती भी हैं और बताती भी हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने भगवान जी को सजा दिया है। और यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और एक एक करके वो बता रही हैं कैसे कैसे पूजा करना है, और हम सब कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते हमारा ये पूजा संपन्न हो जाएगा आज का। एक्चुअली ये 2-3 दिन का व्रत होता है। एक दिन नहा खा होता है, नेक्स्ट डे ये पूजा करनी होती है, और थर्ड डे थोड़ा सा सुबह में 5-10 मिनट की पूजा होती है। उसके बाद ही पारण करना होता है। पारण मतलब हम लोग पानी पी सकते हैं, और 24 आवर का निर्जला फास्ट होता है इसमें। तो ये देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ये पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठेंगे और नहा वहा के जैसे रेडी होते हैं वैसे रेडी हो जाएंगे, और हम लोग पूजा करके फिर अपना व्रत जो है वो खोलेंगे, मतलब तोड़ेंगे। जो भी घर में होते हैं जेंट्स लोग, हस्बैंड, वो लोग खाना बनाते हैं पारण के दिन। तो मेरे भी हस्बैंड ने और भाई ने, दोनों ने मिलके बहुत कुछ बनाया। और पहले आज की पूजा हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। हम लोग तो खैर अच्छे से ही हो गई थी सब कुछ पूजा अच्छे से ही हो गया था। और ये हमारा ट्रेडिशनल सिंदूर लगाने का तरीका है, जैसे बिहार में सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ पे रेड सिंदूर नहीं होता है, यहाँ होता है ऑरेंज कलर का सिंदूर। और ऑरेंज सिंदूर से जैसे आप देख रहे हैं वैसे नाक से लगाया जाता है। यही हमारे यहाँ ऐसी शादी भी होती है, ऐसे ही छठ में भी लगाते हैं, और तीज में भी ऐसे ही लगाते हैं। और अब यहाँ पे सिमरन कथा पढ़ रही है, क्योंकि आज कथा भी पढ़नी होती है। और कथा हो गई, अब आरती की जा रही है। आरती के बाद हम लोगों का पूजा ऑलमोस्ट हो जाएगा। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा गाना गाया, 5 गाने गाए उन्होंने, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और मैं अपलोड करूंगी। मैंने वो थोड़ा बहुत क्लिप रखा हुआ है मेरे पास, और इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रही थी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। तब हम लोग नहा के, सुबह के 4 बज रहे थे, 4-4:30 बज रहे थे, हम लोग नहा चुके हैं और हम लोग सुबह सुबह पूजा करने आ गए हैं। सुबह भी थोड़ी बहुत पूजा होती है, आरती होती है, और सिंदूर लगाया जाता है, माता को भोग लगाया जाता है, उन्हें खोइचा दिया जाता है। खोइचा मतलब आंचल में जो भी प्रसाद बना होता है वो उन्हें दिया जाता है, और सामा का सत्तू होता है वो भी उन्हें दिया जाता है। फिर जो बड़ी होते हैं घर में, या फिर जो भी हैं घर में आपके छोटे बड़े,
वो आपको आंचल में खोइचा देते हैं, उसे खोइचा कहते हैं हम लोग। और प्रणाम करते हैं सबको। और सामा का सत्तू जो होता है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, उसे ही खाकर हमारा व्रत खोला जाता है। और गर्म पानी पीने से ऐसा होता है कि गला आपका ख़राब नहीं होता है, क्योंकि 24 घंटे का फास्ट होता है, इसीलिए लोग गर्म पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा लगभग हो गई है। और यहाँ मम्मी हमें खोइचा लगा रही हैं और सिंदूर लगा रही हैं। हम लोग भी तीनों एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और सब अच्छे से संपन्न हो गया भगवान जी की कृपा से, बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। और ये देखिए, सुबह सुबह हम लोग पानी और अपना जो सामा का सत्तू है, चीनी और घी मिक्स करके खा रहे हैं। तब तक पकौड़ी भी रेडी हो गई थी, आलू चने की सब्ज़ी और पूड़ी भी थी, उसका क्लिप मैं नहीं बना पाई। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने क्लिक किए थे उस दिन। तो ये देखिए, ये मेहंदी है सिमरन की, कितनी प्यारी आई है। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।